Once again, I'm in front of you, beta. This is current affairs class. Just have to start. और आज हम 15 जुलाई और 16 जुलाई के बारे में पढ़ेंगे कि 15 और 16 जुलाई के अखबारों में वह क्या सब छपा था जो हमारे और आपके लिए करंट अफेयर्स जीके के अच्छे क्वेश्चंस बन गए। तो चलिए, 15 जुलाई 2020 वेडनेसडे था और सीबीएसई के बारे में कुछ और रिजल्ट्स चूंकि आ चुका था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10th और 12th का, तो 12th के रिजल्ट्स पे कुछ और भी बातें। 50 years old grandmother also passed a break of 32 years of their academic career named Lekmentue Samilia from मेघालय। मेघालय की एक लेडी जो 50 वर्ष की बुजुर्ग महिला हैं, और 50 वर्ष को हम बुजुर्ग नहीं कह सकते, 50 वर्षीय महिला हैं और उनके एजुकेशन के छूटे हुए 32 वर्ष हो चुके थे। यानी 18 वर्ष की उम्र में जो वो पास की थी, मान के चलिए 10th पास की थी, उसके बाद वो 12th के एग्जाम के लिए अपियर हुई थी ऑब्वियसली। तो मेघालय की ये लेकम्यू, ठीक है, साइमेलिया नाम की फीमेल है, 50 वर्ष की उम्र में 12th क्लास को पास की है, वो भी अच्छे मार्क्स से पास की है। इट्स ए गुड क्वेश्चन बिकॉज वाई, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के तौर पे कौन अभी एग्जाम पास किया है फ्रॉम मेघालय? शीज। सेकेंड पॉइंट, अब हम एचआरडी मिनिस्ट्री की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज 6 अगस्त है, मुझे मालूम है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है, पर चूंकि मैं आपको अभी 15-16 जुलाई पढ़ा रहा हूं, तो पूरे जुलाई तक हम एक ही बात करेंगे, क्या? एचआरडी मिनिस्ट्री। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, इंस्ट्रक्शन थ्रू सीबीएसई फॉर हेड ऑफ स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। एचआरडी मिनिस्ट्री ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने एक इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी किया है जो हर स्कूल के टीचर्स के लिए है, उस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए है और पेरेंट्स के लिए है। क्या? उस इंस्ट्रक्शन का नाम है प्राज्ञाता। हिंदी का शब्द है प्राज्ञाता। ये एक डिजिटल एजुकेशनल डायरेक्शन है, यानी डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक शैक्षणिक निर्देश जो हमारे संसाधन मंत्रालय ने प्राज्ञाता नाम से दिया है। किसके लिए दिया है? बिल्कुल वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, अगर पॉलिटी में जाए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही एक बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन है नोन एज प्रज्ञाता, गिवन बाय एचआरडी मिनिस्टर टू स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स। ठीक है ना? अब आइए, ये प्री प्राइमरी ऑनलाइन क्लास मैक्सिमम 30 मिनट्स ए डे, ये क्या कह रहा है प्रज्ञाता? प्रज्ञाता के अकॉर्डिंग क्या है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्लास एक ही होगा पूरे दिन में 30 मिनट्स का ए डे। आधे घंटे की एक क्लास ऑनलाइन ली जा सकती है जो प्रिपरेटरी केजी के बच्चे हैं, प्री। अब है अगला, फर्स्ट टू 8th क्लास, 1 से लेके 8वीं क्लास के बच्चों को 2 ऑनलाइन क्लास विद 45 मिनट्स ईच ए डे। 45 मैक्सिमम मिनट के 2 क्लासेस 1 से 8वीं क्लास के बच्चों का लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं एक दिन में ऑनलाइन क्लास। अब है 9th to 12th 4 क्लास विद 30 to 45 मिनट्स ईच ए डे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास अगर कोई स्कूल लेना चाहता है तो वो या तो आधे घंटे की 4 क्लास दे या 45 मिनट की 4 क्लास दे, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स गुड। अब आइए, एजुकेशन बेस्ड ऑन क्लास अटेंडिंग, ड्यूरेशन, बैलेंसिंग, इंटरेक्टिंग एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज इन दैट्स रिगार्ड्स। और हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रज्ञाता के तहत 8 स्टेप्स को भी फाइंड आउट किए हैं। 8 स्टेप्स, 8 कदम एजुकेशन को बेटर करने के लिए। वो 8 कदम क्या है? योजना बनाइए, उसकी समीक्षा करिए, उसको फिर व्यवस्थित करिए, फिर एक मार्गदर्शन दीजिए, फिर वार्तालाप करिए, फिर कार्य को करिए, फिर इंस्पेक्शन, निगरानी रखिए, और फिर सराहना करिए। बिल्कुल सही। मेक ए प्लानिंग, then analysis, then manage it, then instruct it, then dialogues, then functions, then supervisions, and then
सराहना, प्रेजिंग। तो ये 8 चीजें अगर करेंगे बच्चों के साथ, टीचर और स्टूडेंट्स मिल करके, जिसमें पेरेंट्स भी हो, प्रिंसिपल भी हो, सब हो, तो बच्चों का भाग्य अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, ये मतलब। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मुकेश अंबानी बिकम सिक्स्थ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड टू लेग बिहाइंड एलन मस्क एंड, ठीक है, लैरी पेज, को फाउंडर ऑफ गूगल, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मुकेश अंबानी टॉप 10 में नहीं थे, टॉप 9 में आए कोरोना के समय में, टॉप 8 से टॉप 7 में आए, अब 6 पे आ गए, वर्ल्ड 6 रिचेस्ट पर्सन में आ गए। किस बेस पर? रियल टाइम ग्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो फिक्स्ड होती है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर और ईच शेयर्स वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे जो इनकम, सॉरी, मार्केट का कैपिटल दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्क कैप, ठीक है ना, एम कैप कहा जाता है। और उसको देखिए, तो जिस कंपनी का एम कैप ज्यादा है वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई, और वो जिस कंपनी का मालिक है, जिसका जिसमें ज्यादा शेयर है, वो रिचेस्ट हो गया। तो इस ख्याल से मुकेश अंबानी सिक्स्थ रिचेस्ट हो गए। मैं कितने तारीख को पढ़ा रहा हूं? 15 को। बेटा जब मैं 23 जुलाई का पढ़ाऊंगा तो मुकेश अंबानी पांचवा रिचेस्ट बन चुका है, क्या समझे? और उसका ब्रांड अभी 5 अगस्त को एप्पल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड बन गया है, ब्रांड रिलायंस ब्रांड। तो ब्रांड भी जो है सेकंड पे आ गया उसका, आफ्टर एप्पल। सैमसंग थर्ड पे चला गया, और मुकेश अंबानी खुद फिफ्थ रिचेस्ट हो चुके हैं। ये 23 जुलाई को बताएंगे, बात समझ आई? अभी तो हम 15 जुलाई आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको इसलिए सीक्वेंस से पढ़ाता हूं, एक एक स्टेप्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स के एग्जाम में मार्क्स कम लाए तो छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? चलिए आगे, अब अगला आइए। तो मुकेश अंबानी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस के दम पर वो सिक्स्थ रिचेस्ट हो गए हैं, और 23 जुलाई को फिफ्थ रिचेस्ट हो जाएंगे। अभी इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? यू कैन। अगला जब पीछे छोड़ेंगे वॉरेन बफेट को। अभी तो लैरी पेज, गूगल के फाउंडर लैरी पेज को पीछे किया है, और जब वो 5वें पे आएंगे तो किसको? वॉरेन बफेट को पीछे करेंगे। चलिए अब आइए, ये सोर्स कौन देता है कि ये 5वें नंबर पे, 6वें? तो ब्लूमबर्ग बिलियनरीज जो है एक डाटा निकालती है उसके आधार पर। अब आइए सचिन पायलट। सचिन पायलट जो है, ध्यान रखिएगा, उसका प्रोफाइल जो है अब एमएलए कंस्टिट्यूएंसीज टोंक। जब उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई तो अपने ट्विटर पर उन्होंने प्रोफाइल में कुछ चेंज किया, और वो टोंक का अपने को एमएलए बता रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी वगैरह ऐसा, ये सब चीजें खत्म कर दिया, उप मुख्यमंत्री है सब खत्म कर दिया। तो इससे पता चलता है कि आप क्या अगला स्टेप उठाने वाले हैं, पर इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। पर हाँ, बगावत किए हैं वो टोंक से एमएलए है। टोंक क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, टोंक से एमएलए है राजस्थान। अब आइए, प्लस सचिन पायलट हमारे टेरिटोरियल आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर के पोस्ट पे भी है। टेरिटोरियल आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर के पोस्ट पे है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा, ठीक है, जैसे धोनी भी। अब आइए, ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज मीन? तो याद रखिएगा, नेशनल ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी, इसको भारतीय ट्राइबल पार्टी भी कहते हैं। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये राजस्थान में एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, भारतीय आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी है ये। और इसके 2 एमएलए हैं, और दोनों एमएलए गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये कोई पार्टी है? हाँ, भारतीय ट्राइबल पार्टी है। अब आइए, एयरटेल लॉन्च्ड, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नेम ब्लू जीन्स, 50,000 person कैन कनेक्ट एट ए टाइम, कोलैबोरेशन विद यूएसए टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन, न्यूयॉर्क, फाउंडेड 1983। अमेरिका की एक मोबाइल प्रोवाइडर सर्विस कंपनी है वेरिजॉन, जो 1983 से अमेरिका में अपनी सर्विस दे रही है। और भारत की जो एयरटेल मोबाइल प्रोवाइडिंग कंपनी है, सर्विस देती है, तो या ध्यान रखिएगा, वेरिजॉन और एयरटेल ने आपस में कोलैबोरेट किया है, और भारत में एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जैसे जूम, जैसे जियो मेट। और कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का नाम है ब्लू जींस, याद रखिएगा, ब्लू जींस बहुत कॉमन है ना। दुनिया के जो भी लोग जींस पहनते हैं,
मेरा मानना है कि उनके पास ब्लू जींस तो होगी ही, और ब्लू जींस ही 80% लोग पहनते हैं, ये कॉमन है। तो ब्लू जींस इस पर है, जिसमें 50,000 लोग एट ए टाइम मिल करके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, ये मतलब है। अब आइए, तो ये हो गया, ये ब्लू जींस जियो मैट किसका क्या है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की ओर बात करें, अब है एग्रीमेंट बिटवीन ओयो एंड यूनिलीवर ऑन योर ऑन हेडक्वार्टर गुरुग्राम, ऑनर रितेश अग्रवाल, फाउंडेड 2013। Unilever products only supply in Oyo hotels for neat and cleaning purpose। ध्यान दीजिए, यूनिलीवर एक कंपनी है, उसी की एक ब्रांच है हिंदुस्तान लीवर जो बिक चुकी है। तो यूनिलीवर जो है कॉस्मेटिक आइटम्स के अलावे नीट एंड क्लीनिंग बाथरूम प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तेल, साबुन, शैम्पू, क्लीनिंग, ये वो सब बनाती है। तो यूनिलीवर के साथ जो उड़ीसा के हमारे रितेश अग्रवाल हैं, और रितेश अग्रवाल बहुत ही कच्चे उम्र में, बहुत ही कम उम्र में एक कंपनी सेटअप की जिसका नाम है OYO, ओयो, ऑन योर ऑन, ऑन योर ऑन, ON ऑन, YOUR योर, OWN ऑन, यानी अपना बनो। तो ऑन योर ऑन, ये ओयो का फुल फॉर्म है। ये 2013 में रितेश अग्रवाल ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। जनाब खुद कहां, उड़ीसा से है, और हेडक्वार्टर अपनी ओयो का कहां बनाया है, गुरुग्राम में है। तो ओयो कंपनी क्या करती है, दुनिया भर में, पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, देर आर मोर देन 50 कंट्रीज। ओयो कंपनी क्या करती है, पूरी दुनिया में जो होटल्स के मालिक जो भी हैं, अपने अपने उनके होटल्स हैं, और जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार नहीं, जो सिंपल होटल सब हैं, उन होटल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ एग्रीमेंट करके उनके कुछ रूम्स को वो रेंट पे ले लेते हैं कि ये रूम्स हमें चाहिए, इसका हम आपको इतना देंगे, और फिर अपने लोगों को ओयो में कराते हैं। तो ओयो का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी न किसी रूम का, जैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला किसी स्कूल के 2 कमरे को किराए पर ले लेता है, पूरा स्कूल उसका नहीं है, 2 कमरे को किराए पर लेता है, ये मतलब है, या फिर शेयरिंग कर लेता है। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब है, ऐसे पूरे में 1 लाख से ज्यादा कमरे ओयो कर रखा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन ओयो है, जिसका अपना कुछ नहीं है पर सबसे बड़ा चेन है। जैसे पेटीएम अपना कुछ नहीं है, हमारा आपका पैसा इकट्ठा करके अपनी जगह डाल दिया, और दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। पूंजीवाद पूरा लूटने के ऊपर कंसेप्ट है, मानिए या ना मानिए, मैं तो मानता हूं। कैपिटलिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन, किसी को इडियट बनाओ, मूर्ख बनाओ, लूट लो, हाँ, कंसल्टेंट करो, बीच का खाओ, कंसल्टेंसी का खाओ, इसकी टोपी उसके सर, दैट इज पूंजीवाद, जो भी है। तो कहने का मतलब ओयो है। तो ओयो ने यूनिलीवर के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि ओयो के जितने होटल्स हैं उसमें नीट क्लीनिंग बाथरूम वगैरह प्रोडक्ट्स की जो जरूरत होती है वो सब यूनिलीवर ही सप्लाई करेगा। इट्स ए गुड, और कब दाम भी कम हो गया उसका, तो ये चीज है। चलिए अब आगे आते हैं। जियो नेक्स्ट इन्वेस्टर्स सर्च इंजन गूगल इन्वेस्टिंग 30,000 करोड़ रुपीस, यानी $4 अरब, शेयर 7.7, फेसबुक शेयर 10%। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जियो जो है, जो एक टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी रिलायंस की है, उसका जो अगला इन्वेस्टर्स आया है वो कौन है, कोई और नहीं, गूगल है। तो गूगल जो है, लैरी पेज इसमें 7.7% का शेयर खरीदे हैं 30,000 करोड़ रुपए में, यानी $4 अरब देके 7.7% शेयर खरीदा है। वैसे सबसे ज्यादा शेयर जो है जियो का किसने खरीदा है, 10% शेयर फेसबुक ने खरीदा है। तो अमेरिका के मार्क जुकरबर्ग फेसबुक चलाते हैं और लैरी पेज गूगल चलाते हैं, दोनों ने मिलकर 17.7% शेयर खरीद लिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हॉट क्वेश्चन। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड become top 51 companies in the world based on market capitalization. March to July, company share price has been double. कंपनी का जो प्राइस था पर शेयर वो डबल हो गया, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो शेयर का प्राइस है वह कुछ ही महीनों में, क्या एक ही महीने में डबल हो गया। 1200 के आसपास चल रहा था, अभी लगभग 2300-2400 रुपए पर शेयर प्राइस है। डबल हो जाने से, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाने से, एक तो ये 7वें नंबर से 6ठे नंबर के रिचेस्ट हो गए, दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से पूरी दुनिया में जितने भी हैं
उसके ख्याल से देखें तो 51th बिगेस्ट कंपनी रिलायंस हो गई है। और रिलायंस की कई कंपनियां हैं, सब मिलाकर के ये रिचेस्ट हैं छठे, पर रिलायंस कंपनी एज ए सिंपल रिलायंस कंपनी वो 51वें पोजीशन पे है, और वो भी आगे हम पढ़ाएंगे 48 पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और लेता है तो मालूम नहीं ये चीज। नाउ अब बेटा अगला है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2013 में सेटअप हुआ, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, और मिस्टर दिनेश या विजय गोयल फिलहाल इसके चेयरमैन है। जस्टिस दिनेश गोयल चेयरमैन। ट्रिब्यूनल है ना, तो जज नहीं कहेंगे, जज उनके नाम में है क्योंकि वो जज हैं, पर चेयरमैन कहेंगे, चीफ जज वगैरह नहीं कहेंगे। तो एनजीटी इशूड ऑर्डर टू, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है, आरओ, यानी आपको मालूम है आरओ क्या होता है? आरओ वाटर प्यूरिफायर ऑफ सच प्लेस वेयर सॉलिड पार्टिकल्स टीडीएस पर लीटर लेस देन 500 mg आफ्टर 31st दिसंबर 2020। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। यहां पर प्रोहिबिट का स्पेलिंग जो है बेटा थोड़ा सा, ठीक है, प्रोहिबिट का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट का ई छांट देना है, प्रोहिबिट। ठीक है, अब दूसरा मैंने कहा आपको, जहां पर पानी में सॉलिड पार्टिकल्स एज ए कॉन्टेमिनेटेड आइटम्स के तौर पर, ठीक है ना, 5 mg मिलीग्राम 500 mg से कम है पर लीटर, वहां पर आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर वो पानी ठीक है। अगर यहां से ज्यादा है तो आरओ लगेगा उस एरिया में। तो जिस एरिया के पानी सप्लाई में या धरती में इस तरह का पानी का प्रॉब्लम है, वहां लगाइए आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें पानी में सॉलिड पार्टिकल्स जो हार्मफुल हैं उसको वो अलग करता है और प्यूरिफाइड वाटर को सप्लाई करता है। तो ये वाटर के सप्लाई चेन में ही एक जगह लगा देते हैं जहां से प्यूरिफाई होकर के फिर अगला वाटर आप ले सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको आरओ आरओ लोग कहते हैं। आजकल बिक्री के लिए हर जगह आरओ लगा देते हैं, जबकि फालतू में एक आरओ लगाने में आज मिनिमम 5,000 से लेके 20,000 रुपए, और बड़े प्लांट के रूप में 50,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जो कि आरओ की कोई उतनी जरूरत हर जगह नहीं है। पर आज पानी गंदा के नाम पर बेचे जा रहे हैं, क्योंकि आरओ के पानी पीने से हमारा मिनरल कंटेंटमेंट जो है बॉडी में मिनिमाइज होता चला गया है, जो पानी के थ्रू हमें मिलता था, और जो हमारा रेसिस्टिविटी थी वो भी कम पड़ गई, और हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और रियल में उस पानी में कोई स्वाद भी नहीं होता। मैं भी पीता हूँ, हो सकता है आपको स्वाद लगे, वो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे ऐसा महसूस होता है। तो वो तो और भी मिनरल लेस वाटर है। चलिए अब आगे बात करें। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में हेयर इंडियाज फर्स्ट रामायण, ठीक है, रामायण वाटिका हैज बीन प्लांटेड। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पेड़ पौधों से जुड़े पौधीकरण वनवास वाल काल में जो है, तो यहां पर देखते हैं 139 वनस्पतियों का जिक्र रामायण में है। जब वनवास में है तो 139 वनस्पतियों का जिक्र रामायण में है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में जिक्र किया गया। तो उस पौधों को प्लांटेशन करने के ख्याल से हम देखते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड में रामायण वाटिका को शुरुआत की गई है। तो रामायण नहीं बेटा, एन बना लीजिए उसको, एन, रामायण वाटिका। हाँ बस आगे बढ़िए। तो मैंने कहा उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामायण वाटिका एक बगीचा लगाया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित वनवास काल के दौरान जो 139 पेड़ पौधों का जिक्र है, उन पेड़ पौधों को यहां लगाया गया है। बात खत्म। अब आइए 1999 चाइना डिक्लेयर्ड हैज न्यूट्रॉन बॉम्ब। 1999 में चाइना की सरकार ने डिक्लेयर किया कि न्यूट्रॉन बॉम्ब
हमने बना लिया है, जो एटम बम का भी बाप होता है। और इसी बहाने मैं आपको बता दूं, जो 23 जुलाई है ना, 23 जुलाई, 23 जुलाई 1900, ठीक है, 21 को, ठीक है, 1921 को क्या हुआ तो मालूम है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, एस्टैब्लिश्ड हुआ इन चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना established in 1921. So this year it's completed 100 years, और 100 years पर क्या तबाही कर रहा है वो आपके सामने में। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष पूरे कर, ठीक है। चलिए बात वाली अब है ब्रिटेन प्रोहिबिट, ठीक है, हुवई मोबाइल कंपनी 5G नेटवर्क। ब्रिटेन की सरकार ने यानी इंग्लैंड की सरकार ने चाइना के हुवई कंपनी जो ब्रिटेन में 5G सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बड़ी सस्ता सर्विस देती है, 5G सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको प्रोहिबिट कर दिया है और कह दिया गया है कि 2024-25 तक अब फलाने फलाने सेक्टर से निकल लीजिए। तो ये चीज है, तो ऐसा देन एंड देयर नहीं, प्रोहिबिट हो गया, प्रोहिबिशन का टाइम दे दिया, उसके बाद आप नहीं। अब उसकी जगह 5G के लिए अपना डेवलपमेंट या आगे कोई कंपनी को सोचेगा जो चाइनीज ना हो, क्योंकि हुवई जो है दुनिया के कई देशों में 5G नेटवर्क कंपनी के तौर पर काम कर रही है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, हेरॉन डॉन ऑफ द इजराइल्स कैन टेक हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। इजराइल का एक ड्रोन है, ड्रोन एक विमान होता है, ड्रोन है जिसका नाम है हेरॉन। हेरॉन एक बर्ड भी होता है, पक्षी भी होता है। तो हेरॉन नाम का ड्रोन जो इजराइल का है वह 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हाइट तक काम कर सकता है। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तो छोड़िए, 6 से 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा लद्दाख वगैरह क्षेत्र, गलवान घाटी है, तो हम वहां इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आइए स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष की। स्पेस में बात करें, 14 जुलाई मंगलवार 1:16 पर पृथ्वी, बृहस्पति एवं सूर्य एक सीध में था। गौर फरमाइएगा, 14 जुलाई को मंगलवार को दोपहर के 1:16 पर पृथ्वी, बृहस्पति और सूर्य एक स्ट्रेट लाइन पर था। यानी ये सन है, ऐसे समझिए ना, ये सन है, ये पृथ्वी है और ये बृहस्पति, ठीक है, तीनों एक सीध में था। ऐसे तो तीन है ना, एक सीध में, एक लाइन में आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। बृहस्पति के चारों चांद भी आसमान में दिखाई दिए। बृहस्पति के जो 4 चांद हैं वो भी दिखाई दिए। बृहस्पति के चांद तो बहुत है, चांद यानी मून, मून यानी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बहुत हैं, पर 4 जो इंपॉर्टेंट है जो आसपास है वो दिखाई दिए। ये क्या, ऐसा 2000 में हुआ, अब 2040 में होगा। यानी प्रत्येक 20 वर्ष पर बृहस्पति के चांद चारों दिखाई देते हैं और पृथ्वी, बृहस्पति और सूरज एक लाइनर में होता है। ऐसा 2000 ईस्वी में हुआ, 2020 में अभी अभी हुआ, और 2040, 60, 80 में होगा। तो प्रत्येक 20 वर्षों पर यह लाइनर हो जाता है और उसके 4 चांद भी दिखाई देते हैं। अब आइए, मंगलवार को ही 14 जुलाई को 7:43 PM यानी शाम के बाद बृहस्पति पूरब से उगता हुआ दिखा। बृहस्पति किधर से उग रहा है? ईस्टर्न साइड से इमर्ज्ड होते दिखाई दिया। अब आइए, 12:28 मंगलवार 14 जुलाई मध्य रात्रि, तो आपने 1 बजे के आसपास दोपहर में देखा, 7:45 के आसपास शाम को देखा, और मिड नाइट 12:28, 12:30 बजे के आसपास आपने 14 जुलाई को मिड नाइट में क्या देखा? बृहस्पति पृथ्वी के सबसे करीब आया चारों चांद के साथ। बृहस्पति, पृथ्वी ये पृथ्वी है, ब्लू प्लैनेट, और बृहस्पति जो है इसके सबसे करीब आ गया अपने 4 चांद के साथ, ठीक है ना, चारों चांद के साथ। तो ये याद रखिएगा। बुधवार अगले दिन यानी 15 जुलाई, बुधवार को 5:09 यानी PM सुबह देखते बृहस्पति दिखना बंद हो गया, यानी 15 जुलाई को सुबह बृहस्पति दिखना बंद हो गया। तो ये सारी घटनाएं दोपहर 1 बजे 14 जुलाई से लेकर के सुबह 6 बजे 15 जुलाई के बीच में हुआ। ऐसा होता है हर 20 वर्ष में।
अब आइए 12:28 PM मंगलवार बृहस्पति सूर्य के उस तरफ ट्रांस विपरीत आ गया। बिल्कुल, बृहस्पति सूर्य के विपरीत आ गया मतलब क्या हुआ? बीच में पृथ्वी है तो विपरीत है। ईयरली बेस्ड अर्थ कम बिटवीन सन एंड जुपिटर। हर वर्ष जो है सन और जुपिटर के बीच में देखते हैं पृथ्वी आती है। सन एंड जुपिटर टाइम 16 जुलाई बृहस्पतिवार। अब 16 जुलाई को क्या हुआ देखिए, 16 जुलाई को बृहस्पति, सूर्य, पृथ्वी, प्लूटो ये सब एक सीध में आ गए। अब कौन आ गया? सूर्य आया, बृहस्पति आया, प्लूटो आया और क्या आया? पृथ्वी। ये चारों एक सीध में आ गए। ठीक है ना, ये याद रखिए। अब आते हैं 20 जुलाई सोमवार, अपोजिशन ऑफ सैटर्न, यानी शनि के अपोजिट में आ गया, कोई इश्यू नहीं है। 20 और 21 जुलाई मिडनाइट, यानी 20 और 21 जुलाई की मध्य रात्रि में लगभग 3:44 AM पर पृथ्वी, सूर्य और शनि ग्रह के बीच होगी। यानी पृथ्वी कहां होगा? ये बीच वाला पृथ्वी, पृथ्वी शनि, ये शनि है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो बीच में होगा। सूर्य तो स्थिर है तो हमेशा साइड में एक जगह होगा, तो ये होगा। उपरोक्त घटनाएं 2000 में घट चुकी है और 2040 में फिर घटेगी। तो ये पूरी घटनाएं हर 20 वर्ष पे घटती है, बस ये दिमाग में रखिएगा, सवाल यहां से आएगा। अब आइए 16 जुलाई पर बात करते हैं। अब हमारा फोकस हो गया 16 जुलाई, ये हो चुका। अब हम ये कर रहे हैं 16 जुलाई, ध्यान देंगे। 16 जुलाई 2020 थर्सडे, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस मालिनी, ठीक है ना, पार्थसारथी, शी सक्सीडेड मिस्टर एन राम who retired at the age of 75. मिस मालिनी was just before co-chairman. मैंने क्या कहा जरा गौर से समझिए। हिंदू ग्रुप ऑफ जो मैगजीन्स है, हिंदू ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो हिंदू अखबार पढ़ते हैं उसका जो स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ते हैं खेल का, उसी का जो पढ़ते हैं एक मैगजीन फ्रंट लाइन, तो फ्रंट लाइन, स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू अखबार, ये जो तीन उसके अखबार हैं, उस मीडिया ग्रुप का नाम क्या है? द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। चेन्नई बेस्ड ये मीडिया ग्रुप है। याद रखिएगा, इसके फाउंडर जो थे 1878 में वी राघवाचारी, वही जो जब स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटेंगे अमेरिका से प्रवचन भाषण दे करके सुनने पर, यही हैं जो उनको रिसीव करेंगे समंदर पे, बंदरगाह पे तमिलनाडु में। वो वीर राघवाचारी फाउंडर है और अभी चेयरमैन थे एन राम, बहुत ही पहुंचे हुए जर्नलिस्ट, वही चीफ एडिटर भी थे और चेयरमैन भी, एन राम। अब एन राम 75 ईयर्स ओल्ड हो गए, रिटायरमेंट ले लिए, तो उनकी जगह पर हिंदू ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन ही हैं जिनका नाम है मिस मालिनी पार्थसारथी। तो मिस मालिनी पार्थसारथी नाउ बिकम चेयरवुमेन ऑफ दिस हिंदू ग्रुप मीडिया एंड शी इज जस्ट बिफोर को चेयरमैन। ठीक है, तो मालिनी ने एन राम को किया, तो एन राम अब एडिटर नहीं है। इट्स ए हॉट क्वेश्चन एंड इट विल बी कम। ये क्वेश्चन हम फेस कर चुके हैं, आप भी फेस करेंगे। उत्तराखंड लोक पर्व हरेला 16 जुलाई सेलिब्रेटेड एंड ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री ऑफ द प्लान 7,50,000 ट्रीज। उत्तराखंड में एक पर्व होता है हरेला, जो 16 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ। इस अवसर पर उत्तराखंड की सरकार ने 7,50,000 पेड़ लगाए। In 2020, target to plant 2.46 crore trees, plants among 3,40,000 fruit trees also. यानी हरेला के दिन 16 जुलाई को कितना लगाया गया पेड़? याद रखिएगा 7.5 लाख। पूरे एक वर्ष में उत्तराखंड में कितने पेड़ लगेंगे? 2,46,00,000। इन 2,46,00,000 में कितने फ्रूट्स के पेड़ होंगे? फलों के 3,40,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, पता ही है आपको। आइए रेल के ऊपर बात करें, रेलवे के ऊपर। रेल कम रोड ब्रिज ओवर गोदावरी बिटवीन, ठीक है ना, कोवूर एंड राज महेंद्रवरम, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट
एंड सेकेंड वन ऑन कमला रिवर, झंझारपुर, बिहार। बेटा भारत में बहुत कम ही जगह पर रेल ब्रिज के साथ, किसी नदी पर रेल ब्रिज के साथ साथ, ठीक है, क्या है, साथ साथ जनरल ब्रिज भी है, रोड, रोड और रेलवे दोनों साथ साथ, या अप एंड डाउन। बिल्कुल अप एंड डाउन अगर आप देखें तो आपको दिल्ली में भी दिखता है, डबल ब्रिज है, नीचे रेल जाती है, ऊपर हम लोग जाते हैं। यही चीजें अगर चले तो हम आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। हिम्मत वाला पिक्चर जितेंद्र और श्रीदेवी का एज ए डेब्यू फिल्म आया था, उसमें भी दिखाया था। तो नीचे जो है रेल जाता है, ऊपर रोड जाता है, गोदावरी में बहुत फेमस है ये। फिर अगर हम इसको बिहार में ले चले तो बिहार में कमला नदी है, झंझारपुर के पास है, टाउनशिप के पास, और यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर रेल चलती है और उसी पर ट्रेन चलती है। जब रेल आती है तो सिग्नल डाउन हो जाता है, रेल क्रॉस, उसके बाद उसी रोड पर चलती है। तो रोड के बीच में ही रेलवे ट्रैक भी है, यूनिक है, कम पैसे में लागत में बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ये चीज है। अब आइए अशोक लवासा, यू नो बेटर। अशोक लवासा कौन है आप जानते ही हैं, ये आईएएस ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी अशोक लवासा है। विल अपॉइंटेड इन 2021 टू रिप्लेस, ठीक है, प्रेजेंट सीईसी सुनील अरोड़ा। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा एट प्रेजेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय अशोक लवासा। तो अशोक लवासा 2021 में जो है सुनील अरोड़ा की जगह चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। फिलहाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो बोलेगा सुनील अरोड़ा। द नेक्स्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी अशोक लवासा, ये याद रखिए। अब आइए, तो क्यों सुनील अरोड़ा क्या होने जा रहे हैं, तो सुनील अरोड़ा गोइंग टू बी बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सक्सीड दिवाकर गुप्ता हु गोइंग टू बी रिटायर्ड 21 अगस्त 2020। कहने का मतलब है कि अशोक क्या कहते हैं, सुनील अरोड़ा एक आईएएस ऑफिसर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और वो जा रहे हैं कहां, वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहां पर, एडीबी पे। तो उसकी जगह अशोक लवासा सीईसी बन जाएंगे। नेक्स्ट तमिलनाडु, ठीक है, जीआई टैग, ठीक है, मलई पोंडू, ठीक है ना, माउंटेन, ठीक है, गार्लिक, ठीक है, कोडाईकनाल इन 2019 एट कोडाईकनाल मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी, उडांगुडी पाम, जैगरीज तार का गुड़, दो शब्द माने यूज किए। देखिए बेटा, तमिलनाडु के ऊटी जो एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी उटक मंडलम क्षेत्र में मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक रिसर्च लैब है, और वहां के क्षेत्र में खास करके इसका गाजर बहुत अच्छा होता है। येलो वाला जो गाजर होता है ना, कैरेट, वो बहुत अच्छा होता है। और वहीं पर एक खास किस्म के लहसुन, गार्लिक का प्रोडक्शन होता है जो बहुत ही टिपिकल है, जिसका नाम है मलई पोंडू या माउंटेन गार्लिक। मलई पोंडू, पोंडू मतलब गार्लिक, मलई मतलब पर्वत, तो पर्वत यानी माउंटेन, और गार्लिक ठीक है, पोंडू को कह दिया गार्लिक, तो माउंटेन गार्लिक यानी मलई पोंडू। इसे ज्योग्राफिकल टैग मिल चुका है। ज्योग्राफिकल टैग तो मालूम है, बहुत सारी चीजों का मिलता है, ठीक है, मतलब ये क्षेत्र से रिलेटेड पहचान हो जाती है। जैसे दशहरी आम को मिला हुआ है, अल्फांसो आम को मिला हुआ है, भूत जलोकिया मिर्च को मिला हुआ है, बासमती राइस को मिला हुआ है, बहुत सारी चीजों को मिला हुआ है। तो ये चीज, मखाना, बिहार में मखाना को मिला हुआ है, तो ये चीज है। तो ज्योग्राफिकल टैग अब एक नया है, उसको भी ज्योग्राफिकल टैग की बात हो रही है। तमिलनाडु के इसी क्षेत्र में थोड़ा हट करके बेटा एक उडांगुडी पाम जैगरी। बेटा जैगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ यानी मोलेसस, जो गन्ना से गुड़ बनाते हैं, पर खजूर के पेड़ से भी गुड़ बनता है। मोलेसस मतलब गुड़। तो याद रखिएगा, यहां पर लिखा है उडांगुडी पाम जैगरी। पाम मतलब ताड़ का पेड़, उडांगुडी एक जगह है। उडांगुडी एक जगह है जहां ताड़ के पेड़ बहुत होते हैं, और ताड़ के से टूडी, पीने वाला पेय भी निकालते हैं, और जो उसका फल होता है, उस फल को निचोड़ के उसका रस लेके उसको आग में खौला के पका के उसको भी गुड़ बनाते हैं। समझ में आई, गुड़ बनाते हैं। तो उसका जो गुड़ होता है वो भी बहुत फायदेमंद है, और ये 300-400 रुपए किलो तक बिकता है। ये लोग तो 150 रुपए लोकल में बेच देते हैं।
इसका फॉरेन में बहुत मांग है, ब्रिटिश काल से ये चल रहा है, 200-250 साल का इसका इतिहास है बेटा। तो याद रखिएगा, मैंने कहा उडांग गुड़ी पाम जैगरी, यानी ताड़ के पेड़ का गुड़, ताड़ के फल से गुड़ बनाने की कला को लेकर के एक आंदोलन चला हुआ है कि इसे भी ज्योग्राफिकल टैग दिया जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जो दर्पण में नहीं पढ़ते वो सब हम आपको पढ़ाते हैं, और जो दर्पण में पढ़ते वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो थोड़ा समझिए, हम आपको बहुत बहुत ज्यादा दे रहे हैं, नो डाउट, और ये भी बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, अब हम देखते हैं लद्दाख। लद्दाख एक यूटी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां आर के माथुर हैं, और लेह गोइंग टू बी ओपन एनएसटीआई ब्रांच, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। भारत सरकार का जो स्किल इंडिया मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वह आपके लद्दाख क्षेत्र में भी अब एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर रीजनल लेवल पे खोलने जा रही है, लेह में। वही चीज यहां कहा गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेह के लद्दाख के कौन है बेटा? उपराज्यपाल आर के माथुर। और कल 8-9 बजे रात तक जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। वो अब सीएजी कैग बनेंगे, सीएजी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आइए, तो उन्होंने जो रिजाइन दिया है, तो उसकी जगह मनोज सिन्हा, जो रेलवे मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री, रेलवे स्टेट मिनिस्टर मनोज सिन्हा फ्रॉम यूपी, जिन पर दाव लग रहा था कि शायद यही योगी जी की जगह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी जी को बनाया गया, तो वही मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा बिकम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आज का मॉर्निंग का, मैं रात में ही न्यूज 12 बजे रात में आपको मैंने फॉरवर्ड किया था फेसबुक पे। हमारी आपकी तो आजकल सोशल मीडिया से बात हो रही है, तो हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर मौजूद रहिएगा। रात में ही कह दिया था। अगला आइए, टाइमिंग जस्ट 2 मिनट्स। तो ये तो आप समझ गए बेटा। अब हम बात करें आगे डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो कर नहीं सकते, समय का अभाव है, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग 16 खत्म करेंगे, 17-18 पे भी चलेंगे। मेरे ख्याल से 17 होगा, 16-17 ही होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो बात ये है। चलिए, आज इतना ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।